तुम भी राजपूत मैं भी राजपूत दोनों भाई भाई है। अरे हमारा चुराई लगो इतिहास फेर पछतावे दो। हाय मेरा सोया पड़ा समाज फेर जग जावे दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, जय भवानी, जय राम। बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए भाई। अब मैं युवा मोर्चा की टीम से निवेदन करूंगा कि उन्होंने एक बड़ी माला मांगी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मेरे साथ एक बार आप जोर से बोलो, मैं धन्यवाद करता हूं सभी मंचासीन हमारे जितने भी भाई हैं और हमारे मानवेंद्र भैया का हर साल बुलाते हैं और इनके पूरे संगठन का नाम सभी के आप परिचित हो। कोई भी यहाँ पे बैठा हुआ बंदा पहचान का मोहताज नहीं, आप सभी को जानते हो। देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पे मेरे युवा भाई, जब मैं रोड पर आ रहा मैंने युवा भाई की भी एक चीज नोटिस करी, मैं उस पर भी आज कुछ बोलना चाहूंगा युवा से रिलेटेड। बोल सकूं भैया? आप मना करेंगे तो फिर भी बोलूंगा। देखिए सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि आखिर हम लोग हैं कौन। कोई बताएगा हम कौन है? राजपूत। और राजपूत का मतलब क्या होता है जी? राजपूत का मतलब होता है संस्कृत में रज, और रज माने ये मिट्टी। मिट्टी को संस्कृत में रज बोलते हैं। और इस मिट्टी को अपने रक्त से सींचने वाले हम कौन? और ऐतिहासिक इस धरती में हर जितना सपूत और देश की खातिर मर मिटाओ योद्धा थे। जितने बोल रहे वो राजपूत है, जो ना बोल रहे डाउट है। आप राजपूत है ये बात उन लोगों को पता चलनी चाहिए जिनको पता है कि आज यहाँ क्षत्रिय महासभा की एक कार्यक्रम चल रहा है शस्त्र पूजन का। जानते हो शस्त्र पूजन क्यों बनाते हम लोग? जब हमारे राजा, जब हमारे महाराजा, हमारे पूर्वज कहीं भी युद्ध में जाते थे तो युद्ध से पहले अपने शस्त्रों की पूजा करते थे। सबसे पहले हमारे लिए सम्मान की चीजें हमारी तलवार है, हमारी ढाल, हमारे हथियार, जिनको हमारे पूर्वज रक्त का तिलक लगाते थे और उसके बाद दुश्मन की गर्दन काटते थे। इसलिए हम लोग बनाते हैं शस्त्र पूजन और हमें गर्व होना चाहिए कि हम राजपूत हैं। वो राजपूत जिन्होंने गर्दन कटवाई इस हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए, वो राजपूत जिन्होंने 513 रियासतें रजवाड़े जमीन जायदाद दान दी इस हिंदुस्तान की बराबत के लिए। और इन राजपूतों को मिला क्या? सिर्फ और सिर्फ आरक्षण हमें मिला।
बच्चे हैं। बहुत सारे वक्ता भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। और युवा भाइयों के लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। भाइयों, पढ़ोगे नहीं तो कोई पूछेगा नहीं, पढ़ो। मेन चीज सबसे पहले पढ़ाई, कोई भी बांट सकता, कोई नहीं छीन सकता, कुछ नहीं कर सकता आपका। पढ़ाई बहुत जरूरी है। मूंछों में ताव मार कर रोड पे स्टैंड करने से अच्छा है कि आप पढ़ाई पे ध्यान दो। आप रोड पे जाके लड़ाइयां करते हो, आप अरे क्यों भूल गया तो इन चीजों की। राजपूतों की सबसे बड़ी पहचान, सबसे बड़ी और सबसे पहली पहचान होती है उनकी सभ्यता। आप लोग अपनी सभ्यता को जानिए, आप जानिए कि आप कैसे घरों से बिलोंग करते हैं। अरे राजपूत का बच्चा तो रोड पर निकले तो पता चलना चाहिए कोई राजपूत का बच्चा जा रहा है, ना कि आप इसकी हरकतों को देखिए कोई लज्जित हो। अरे हम बहुत राजपूत हैं कि जिनके पसीने के बूंद भी मिट्टी में गिर जाए तो इस मिट्टी में भी धुआं उठा दे। हम बहुत राजपूत हैं, ये चीज मत भूला करो आप लोग। आपको गर्व होना चाहिए हम राजपूत हैं। अरे पढ़ो लिखो, अच्छी नौकरी करो। एक बात बताओ, लड़ाई झगड़े कर लिए आप, लड़ाई झगड़े करने के बाद में किसी ने कंप्लेंट कर दी, पुलिस वाले उठा के ले गए, बाहर आप लड़ रहे हो, ठाकुरा देख लेंगे जो होगी, फिर वहीं ठाकुर साहब जाकर हाथ जोड़े, तो शर्म आनी चाहिए ऐसी ठुकराइश पे। अरे आपको ऐसा ठाकुर बनना चाहिए। और मैं अपने समाज के भाइयों से एक बात और बोलूंगा, अरे कान पकड़ के बहुत खींच लिया, खींचना है तो हाथ पकड़ के खींचो, अपने को सहारा दो, अपने को ऊपर उठाओ। अरे किसी मुसलमान की दुकान पर जाकर देखो, मुसलमान की दुकान पर अगर नौकर होगा तो सिर्फ मुसलमान होगा, ना कि कोई हिंदू। तो अपनों को रोजगार दो, अपने बेसहारों को सहारा दो, अपने राजनीति में आगे तो आगे बढ़ाओ, अपने खेल कूद में आगे तो आगे बढ़ाओ। अपने समाज का, अपने गांव का कोई बच्चा पढ़ने लिखने में होशियार है तो उसकी मदद करो और उसे आगे बढ़ाओ। अरे कितना गर्व होगा जब हमारे समाज से RPS बनेंगे, कितना गर्व होगा जब हमारे समाज के अधिकारी होंगे। और अपना होगा तो थाने में जाकर हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको गर्व होगा कि सामने कुर्सी पे बैठने वाला अधिकारी हमारे समाज से, इसलिए पढ़ाई करिए। आप लोग भी ऐसी मंचों पर आइए, लेकिन उसके लिए किसी लफंडरगर्दी से, फालतू की हवाबाजी से काम नहीं चलता भैया। पढ़ाई लिखाई से काम चलता है। पढ़ना बहुत जरूरी है, बड़ों का सम्मान बहुत जरूरी है। और मेरे बुजुर्ग बैठे हुए, मेरी माता बहनें भी बैठी हुई हैं, आपसे भी एक बात कहना चाहूंगा। जब मैं छोटा सा, अब भी बड़ों लोग हैं, 28 साल उम्र है, लेकिन हाँ, लेकिन जब मैं छोटा था, तो जब मैं समाज के लिए निकला 2015 में 16 में जब शुरुआत करी, तो घर के बोले कि भाई तू राजपूत नहीं करेगा। और आज भी ये चीजें मेरे समाज के भाइयों के सामने आती है, उनके घर वाले बोलते हैं कि तू ही राजपूत नहीं करेगा। अरे एक बात बताओ, कहते हैं बेटा या में कुछ ना रखो, पढ़ो। अब मुझे एक चीज और बताओ, आपका बच्चा समाज के लिए कुछ करने नहीं जाने दिया, आपने उसको पढ़ाया, खूब बढ़िया डिग्री दिलवाई, लेकिन समाज की लड़ाई नहीं लड़ी, तो आरक्षण की मार में वो नौकरी को कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आपका एक बच्चा ना जाने समाज के कितने बच्चों की नौकरियों को लगवा सकता है, अगर वो समाज की कमजोरी को, समाज की जड़ को जान जाएगा। मैं जानता हूं कि बहुत बड़ा सागर समुद्र है, उसको कोई हिला नहीं सकता, लेकिन मित्र जहां पे पत्थर मार दोगे एक, वहां कुछ पानी में तो हम हलचल पैदा कर सकते हैं। हमें वो राजपूत बनना है। हम पूरे समाज को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप को बदलने के बाद में अपने साथ रहने वाले बंदों को तो बदल सकते हैं। एक बदलेगा दो को, दो बदलेंगे तीन को, तीन बदलेगा चार को। और हम तो राजपूत हैं, हमारी तो रिश्तेदारियां हर जगह है। और वैसे भी यूं तो एक है, वाले का ये ठाकुर ना बेटा, बाप बच्चे न बेटा, तो यहाँ के ठाकुर से तो वैसे भी अलग ही एक जुनून है। आप लोग भी हाथ जोड़ के निवेदन है, युवा भाई क्या आप लोग प्लीज